शंकर आदि देव तुम महादेव तुम आदि देव आदि देव तुम महादेव तुम्हारी शरण पड़े वो शरण पड़े वो शरण पड़े वो शरण पड़े लगी जब होने लगी आपसे 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 तुमसे तुम होने लगी जब होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त तबला वादक डॉक्टर राजकुमार त्रिपाठी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में तबला विषय के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। कानपुर के बर्रा 2 में आवास बनाए त्रिपाठी जी जनपद कानपुर देहात के ग्राम थनवापुर के मूल निवासी हैं और अब तक 1.5 दर्जन से भी अधिक देशों में अपने तबले का हुनर प्रदर्शित करके ख्याति अर्जित कर चुके हैं। राजकुमार जी के पिताजी पंडित दयाशंकर त्रिपाठी भी तबला वादक थे तथा दादा पखावज वादन करते थे। इस तरह वादन की कला त्रिपाठी जी को विरासत में मिली है। नई पीढ़ी को संगीत से जोड़ने के लिए सतत रूप से प्रयत्नशील डॉक्टर त्रिपाठी ने बर्रा 2 में मान्यता प्राप्त संगीत विद्यालय की स्थापना की है, जहां से अब तक 500 से भी अधिक विद्यार्थी संगीत की शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। प्रस्तुत है डॉक्टर राजकुमार त्रिपाठी से उनकी संगीत साधना के संदर्भ में 18 जनवरी 2023 को हुई विशेष बातचीत की शुरुआत उनके परिचय से। क्योंकि संगीत और तबला की बात हो रही है तो इसलिए तबला से संबंधित परिचय आपको संक्षिप्त शब्दों में कम शब्दों में देना चाहूँगा। जी, मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता पंडित दयाशंकर त्रिपाठी जी से प्राप्त करी। जी, इसके बाद में अजराड़ा घराने के कलाकार कानपुर में थे महेशनाथ मिश्र जी। किस घराने के? अजराड़ा घराने। अजराड़ा घराने। जी जी। तो उनसे मैंने अजराड़ा और दिल्ली की बात सीखा। जी। बनारस घराने के पंडित रंगनाथ जी थे, लखनऊ में नाथखंडे महाविद्यालय में प्रोफेसर थे। जी। उनसे मैंने बनारस घराने की तालीम ली और मैं रेडियो से लगभग 87 से भी हाई ग्रेड में था। अब तो मेरा टॉप ग्रेड है। अच्छा। तो ICCR के रिप्रेजेंटेशन में मैं अमेरिका में था, परफॉर्मेंस दे रहा था। उसमें विश्व प्रसिद्ध तबला वादक सुनाम धन उस्ताद अल्लाह रखा साहब मेरा वादन सुन रहे थे। जी। मैं नृत्य के साथ डांस के साथ बजा रहा था। जी जी। तो मैं जब नीचे स्टेज से आया, उनका आशीर्वाद लिया और भी अच्छे लोग थे वहाँ पे। अली अकबर खान साहब थे। जी। कई कलाकार थे, स्वपत चौधरी थे बनारस के, कलकत्ते के। तो अल्लाह रखा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कह दी कि बेटा बहुत अच्छा बजाया, आपके हाथ से पंजाब बहुत अच्छा निकलेगा। पंजाब घराना। अच्छा। क्योंकि पंजाब घराने के वो मतलब खलीफा ही मान लीजिए। तो मुझे ऐसा लगा कि वो पंजाब घराने से चूंकि अपनी बात कर रहे हैं अपने घराने की, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा सौभाग्य है कि वो मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। जी। तो भाई मैंने उनके पैर पकड़ लिए। मैंने कहा आपसे अच्छा कोई पंजाब घराने का तो मुझे मिल ही सकता है। तो बोले ठीक है, मैं यहाँ पे भी 2 महीने हूँ। तो वहां से मेरी तालीम शुरू हुई। तो गंडा बंधाया मैंने उनसे। और लगभग 7-8 वर्षों तक बम्बई में मैंने चूंकि
संगीत में पीएचडी भी किया है। तो डॉक्टर आबाद मिस्त्री अमीर हुसैन खां की शिष्या थी और उनका शास्त्र पर बहुत अच्छा अधिकार था। संगीत में और तबले के सभी जानकार लोग जानते हैं उनका नाम। तो बम्बई में आना जाना चूंकि मेरा शोध कार्य था और बम्बई में उस्ताद अला रखा साहब का निवास भी था, तो लगभग मेरा सौभाग्य रहा कि 7-8 वर्षों तक उनसे मेरा जुड़ाव बना रहा। सानिध्य रहा और उनसे काफी कुछ कम समय में भी उन्होंने बहुत कुछ अपने मन से सिखाया मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही उदारता से उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। अब मेरा जो कुछ दुर्भाग्य रहा कि हम कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए, तो लगभग 93 से 2001 तक मैं अब्रॉड में रहा हूँ। कहाँ पे? अब्रॉड में कई देशों में रहा हूँ। उसमें यूरोप के बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल और नॉर्वे, स्वीडन और फार ईस्ट कंट्रीज में ज्यादा हांगकांग, ताइवान, मकाओ, इसमें ज्यादा समय रहा। और अमेरिका भी रहा हूँ, मैक्सिको, कनाडा, कोस्टारिका, तो इंक्लूडिंग चाइना 15 देशों में मैं रहा हूँ 93 से लेकर 2001 तक। और इस समय वर्तमान में मैं प्रोफेसर हूँ हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड में है जी। तो वहाँ पे संगीत विषय में ही, मैं तबला विषय में ही एसोसिएट प्रोफेसर हूँ जी। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। बाकी मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मूल रूप से मैं कानपुर का ही रहने वाला हूँ। कानपुर देहात में अकबरपुर के पास में मेरा गाँव पड़ता है, धनवापुर जी। तो वहाँ प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा पिताजी से हुई। वैसे तो मेरे पिताजी के पिताजी माने हमारे ग्रैंडफादर भी पखावज बजाते थे। अच्छा, क्या नाम था उनका? पंडित शिवनारायण त्रिपाठी। और पिताजी हमारे पंडित दयाशंकर त्रिपाठी। हालांकि हमने अपने बाबा को नहीं देखा है जी। वो हमारे जन्म के पहले ही स्वर्ग सिधार गए जी। लेकिन वो कहीं न कहीं से हमारे, मतलब ये इसलिए परिचय देना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं हमारे ब्लड में है, खून में है, इसलिए मैंने ये परिचय दिया। तो मैंने पिताजी से प्रारंभिक गुरु पिताजी थे आपके इस तबले के। जब गांव में आप रहे होंगे या पिताजी को बजाते देखते होंगे, तो आपके मन में अपनी तरफ से उत्कंठा हुई या पिताजी ने ही प्रेरित किया कि इसके लिए? नहीं, मैं हाई स्कूल और इंटर तक की पढ़ाई मेरी गांव से हुई है जी। और उसके बाद में फिर बीकॉम एमकॉम मैंने यहाँ रेगुलर रह के किया कानपुर में जी। तो पिताजी ने मुझे हाई स्कूल के बाद में विधिवत सिखाया। अच्छा, हाई स्कूल तक जब मैं पढ़ा हूँ तब तक उन्होंने कोई मुझे विधिवत शिक्षा नहीं दी। ये कुछ कुदरती कृपा थी कि मैं जो प्रचलित ताल है इनके मैं ठेके बजा लेता था और उल्टी सीधी हम संगत जो है ठेका बजा के उल्टा सीधा, मतलब लय में ये कोई भी समझ सकता था कि लड़का के अंदर भगवान ने कुछ ले दिया है। अच्छा, उसे मतलब रुचि भी आपकी थी? इसका मतलब रुचि मेरी तबले में ही रही शुरू से ही। हाँ, मेरे हालांकि पिताजी गाते भी अच्छा थे और उनकी इच्छा थी कि मैं कुछ गाना भी, लेकिन मेरी रुचि जो है केवल तबला में ही रही शुरू से जी। तो पिताजी भी इसी तरह से कहीं गए बाहर या फिर? नहीं, पिताजी हमारे वैसे तो अच्छे बहुत लयदार कलाकार थे जी, लेकिन वो शिक्षक थे। अच्छा, जूनियर हाई स्कूल में हेडमास्टर थे जी। जी और निर्विरोध प्रधान रहे। तो उन्होंने कभी इसको प्रोफेशन नहीं बनाया। अच्छा। हाँ, लेकिन रामलीला से भी जुड़े रहे क्या वो? नहीं, रामलीला से वो नहीं जुड़े रहे। आप जुड़े? लीला होती थी, कलाकारों को बड़ा स्नेह करते थे और कलाकार उनको बड़ा स्नेह करते थे। रामलीला जगत के बड़े अच्छे कलाकार थे सदगुरु शरण जी। तो वो जब कभी भी आते थे, हमारे गाँव के बगल में गाँव पड़ता बलाई जी, बलाई में सतगुरु भाई अक्सर आते थे। तो वो पिताजी को बहुत मानते थे जी। तो अक्सर वो आते थे। मुझे याद है बचपन की छोटी याद है कि 2-2, 4-4 घंटे उनकी कुछ चर्चाएं होती रहती। आपकी भी रामलीला में कभी रुचि रही? नहीं, रामलीला में रुचि तो भाई राम से किसको नहीं रुचि, मतलब तबला बजाने को ऐसा रहा कि कभी उस क्षेत्र से मेरा ज्यादा जुड़ाव नहीं रहा। अच्छा। तो मैं यहाँ बीकॉम एमकॉम में रेगुलर पढ़ा। उसके बाद में जॉब में आ गया था, आरएफसी में मैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर था। अच्छा। तो 3 साल करीब उसमें रहा। उसके बाद फिर बैंक में रहे जी। तो कभी ऐसा मतलब समय नहीं मिला कि वहाँ जुड़ा उस तरह से। अच्छा, मेरा जब आरएफसी में थे हम मार्केटिंग इंस्पेक्टर, तो मेरी पोस्टिंग थी बेवर में जी। तो आपको मैं छोटी सी घटना बता दूं, तो वहाँ सब धान के और गेहूं के बोरे लगे रहते थे। अब मुझे तबले से इतना बड़ा पागलपन था कि हम बोरे में ऊपर चढ़ के बजाते थे। एक बार चढ़ने में बोरे फिसल गए। अच्छा। तो आपको बताया कि हम मरते मरते बचे, बोरे के बीच में दब गए। तो ये मतलब मेरे मन में ये था कि यार कहीं शहर में रहे। उस जमाने में 900 रुपए मुझे सैलरी मिलती थी, 945 रुपए 50 पैसे जी। और रोज 300-400 रुपए मेरी जेब में आ जाता था। अच्छा। अगर हम लालची होते या कुछ होते तो ये होता कि चलो भाई जिंदगी भर इसी में। लेकिन संगीत से चूंकि दीवानापन था तो ये लगता था कि किसी बड़े शहर में रहने को मौका मिल जाए तो कुछ संगीत की साधना कर पाऊं। आज के फिल्मी परिवेश इस तरह से समाज में प्रभावी हो रहा है, जो फिल्मी संगीत का प्रचलन ज़्यादा हो रहा है, जो आज जिसमें पाश्चात्य का प्रादुर्भाव ज़्यादा है, उसमें शास्त्रीय संगीत आज कहाँ खड़ा है?
देखिए, फिल्मी संगीत ने तो बहुत प्रमोट किया है शास्त्रीय संगीत को। पुराना जो संगीत रहा है उसमें देखिए नौशाद साहब को कितने नाम ले हम, जी जी अच्छे अच्छे रागों का प्रयोग किया है, बड़ा अच्छा काम किया है शास्त्रीय संगीत को लेकर के। जहां तक आज की बात है तो आज जो फ्यूजन जैज म्यूजिक के साथ में कई तरह के प्रोग्राम्स के साथ में बजाया है। तबला तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें अगर भरपूर माइक दे दिया जाए तो मैंने ऐसा भी अनुभव किया है कि जो 15 कलाकार मिल के काम करते हैं वो तबला अकेले पैदा कर सकता है। अच्छा, तो साउंड का फर्क पड़ता है। अच्छा, तो फ्यूजन जो है, फ्यूजन वो चलो उनका वेस्टर्न म्यूजिक है, फिर भी उसमें कुछ रचनाएं ऐसी पुरानी देखने को मिल जाता है। क्या तबले से कैरियर बनाया जा सकता है? आज की नई पीढ़ी बना सकती है तबले से? क्या बिल्कुल बना सकती है। संभावनाएं कितनी है? जितना संघर्ष आपने अपनी लाइफ में किया, इतना परिश्रम और पिताजी का सहयोग से, क्या एक सामान्य बालक के लिए थोड़ा संभव है ये चीजें? देखिए, समर्पण अगर है कला के प्रति और थोड़ा सा भगवान ने लयताल दिया है, गुरु अच्छा दिया है, 3 चीजें चाहिए। एक तो ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा चाहिए, दूसरा अच्छा गुरु मिल जाए, और तीसरा जो है सही ढंग से रियाज हो जाए तो कलाकार बन जाएगा। जब कलाकार बन जाएगा तो फिर तमाम इसमें शैक्षिक उसमें भी तमाम संस्थाएं हैं जिसमें संभावनाएं हैं। बाकी आजकल तो फ्रीलांस लोग प्रोग्राम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और सरकारी समर्थन कितना मिलता है तबले को? सरकारी समर्थन भी अब जैसे अन्य विषय को, अब जैसे मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो जो इंग्लिश के प्रोफेसर की सैलरी है वो संगीत के प्रोफेसर की सैलरी। तो मतलब एक संगीत के विषय के प्राध्यापक के रूप में कैरियर व्यक्ति तबले में बड़े आसान मतलब बना सकता है। हाँ, बिल्कुल। इंटर कॉलेज तक जो है अब तो ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी, CBSE बोर्ड में भी सब्जेक्ट जो है हाई स्कूल इंटर में देने लगे हैं। अच्छा, तो स्पेशली संगीत टीचर होता है कि तबला टीचर अलग से होता है? क्या होता है ये? संगीत टीचर नहीं, तबला तो एक अलग ही उसका पूरा सब्जेक्ट ही अलग, पूरी ब्रांच अलग है। तबला सब्जेक्ट ही अपने आप में अलग है। अच्छा। हाँ, गायन, वादन, नृत्य जी। और गायन में तो चलो गायन हो गया। वादन में 2 तरह के वाद्य होते हैं, एक तो स्वर वाद्य जैसे सितार है, सरोद है, बांसुरी है, जी, तो वो स्वर वाद्य हो गया। और तीसरा जो है वो अवनत वाद्य है, ताल वाद्य है, उसमें तबला पखावज है जी। अच्छा, एक थोड़ा सा एक बड़ा बढ़िया सवाल है थोड़ा सा, जैसे आप लोग तबला मिलाते हैं जब कहते हैं 5वें काले से या दूसरे काले से, इसका क्या आइकास है सामान्य भाषा में? इसको कैसे समझेंगे? सामान्य भाषा में स्केल है, पिच है, जो जैसे जो गायक का या गायिका का जो स्वर होता है जी, तो जहाँ पे सा मान के चलते हैं जी, जो भाई हर राग में जो है ना 7 स्वर है, 12 स्वर है जी, शुद्ध और वैसे स्वर मिला करके जी। तो जहाँ पे गायक अथवा गायिका अपना सा मान के जो गायन करते हैं तो वो जो पिच होता है, मतलब ऑक्टिव जी, सप्तक जिसको कहते हैं जी, तो वही पहला काला या दूसरा काला या 5वां काला। सामान्य रूप से जो मेल गायक है वो पहला काला का मतलब है ब्लैक। हारमोनियम में जो निशान होते हैं ना, ऊपर वाले काले होते हैं, नीचे वाले सफेद होते हैं। अच्छा, इसका ये असर रहता है। उसका असर ये है कि ब्लैक पहला जो स्वर है वो पहले काले से मिला हुआ है, उसके नीचे वाला जो स्वर होगा पहला सफेद होगा। इंग्लिश में उसको C शार्प, D शार्प, B, A शार्प ऐसे करके बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो इसका मतलब जितने गायक अलग अलग बैठते होंगे सबका अलग अलग से बनाना पड़ता होगा सेटिंग? ज्यादातर सामान्य रूप से जो गायक का जो स्वर का जो पिच रहता है वो पहला काला रहता है जी, 90%। जी। या थोड़ा सा ऊंचे स्वर में गाया तो दूसरा काला हो जाता है, ठीक। अच्छा। इसी तरीके से जो फीमेल गायिका है उसका सामान्य रूप से पिच रहता है चौथा या 5वां। तो 90% मतलब ये है कि 90% गायिकाओं का पिच रहता है, आवाज थोड़ी वैसी होती है ना महिलाओं की, जी, तो वो चौथा 5वां रहता है काला। और जो मेल गायक है जी उनका पहला दूसरा रहता है। अच्छा, कई बार हमने देखा गाते गाते व्यक्ति पहले काले से और बड़ी दूर तक लंबी पिच में लोग गाते चले जाते हैं, तो ऐसे गायकों को कैसे फिर बजाते होंगे फिर? नहीं, वो कहीं भी गा के चले जाए, उनका स्वर हारमोनियम में तो 3 सप्तक है। सप्तक का मतलब सारे गामा पादा नी। जी। 7 स्वर है वो मंद्र सप्तक है, मोटी आवाज में मंद्र सप्तक है। बीच का जो सप्तक है वो मध्य सप्तक है जी।
तार सप्तक है जो वो ऊंची आवाज में है, लेकिन वो रहेगा 7 स्वरों के अंदर ही अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब वो रहेगा, घूम के 7 स्वरों के अंदर ही, बस मोटे आवाज और पतली आवाज का फर्क पड़ जाता है। जी 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 जी। तो हमने जहाँ पे गायक का सा है हमने वहाँ पे तबले को मिला लिया बस वो आगे घूम के आएगा, वहीं पर गाएगा पूरी। वो आएगा वहीं पे, जो उसकी आवाज जो है वो आनी चाहिए, जो अगर सिस्टम से सीखा है तो सा जो है वही, जहाँ पे सा उसका माना हुआ है जी, तो वही स्केल का तबला बजाते हैं उसके साथ में। अच्छा अच्छा, ये इसका असर रहता है। हाँ। अच्छा, एक संक्षिप्त में छोटा सा ये तबले का इतिहास जरा बता दीजिए, कहाँ से शुरू हुआ तबला, कैसे, ये इसका क्या है, बहुत संक्षेप में। तबले का इतिहास, इसमें एक बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा चैप्टर है जी। वैसे मेरा मानना ये है कि वैदिक कालीन है, इसको पुष्कर या त्रिपुष्कर वाद्य इसका नाम था वेदों के समय पर। अच्छा। हाँ, जैसे मृदंग का नाम आता है, आपने देखा होगा रामायण में, महाभारत में। हाँ जी जी। इसके पुष्कर या त्रिपुष्कर का नाम आता है। अच्छा तो अच्छा। वो तबला वाद्य है पुराना, लेकिन इसका नाम जो है अमीर खुसरो के साथ लोगों ने जोड़ दिया। हाँ, कि इसको अमीर खुसरो ने इसका आविष्कार किया। हाँ, कि इसको मृदंग से अलग करके बनाएगा, ऐसा। हाँ हाँ, तो ये है एक्चुअली में तमाम लोगों ने इस पर रिसर्च किया है जी। तो एक्चुअली ये बात अब गलत साबित हुई है कि मृदंग के 2 हिस्से बन के ये हुआ है जी। फिलहाल मृदंग का आधुनिक रूप तो हम तबला कह सकते हैं। हाँ। लेकिन तबला अपने आप में स्वतंत्र वाद्य है और हमेशा से स्वतंत्र वाद्य रहा है। तो क्या मृदंग और तबले में विशेष रूप से फर्क क्या होता है वैसे? मृदंग का चूंकि मुंह चौड़ा होता है जी, जो आपने अभी स्वर की बात पूछी ना कि पहला काला है दूसरे काले से क्या मतलब है। हाँ हाँ। तो हारमोनियम का आप देखेंगे जो नीचे के स्वर होते हैं वो मंद्र सप्तक है, यानी मोटी आवाज। जी जी जी। वहाँ से पहला काला पखावज मिलेगा, चूंकि चौड़ा मुंह होता है पखावज का जी। तबला जो है वो मध्य सप्तक पे मिलता है। अच्छा, ये आवाज वही होगी लेकिन केवल मोटाई और पतलाई का फर्क होता है। जैसे मेल और फीमेल आप लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को सुनते हैं जी, तो उनका स्वर एक ही है लेकिन उनकी आवाज अलग है, उनकी आवाज अलग है जी जी जी। वो पिच का फर्क होता है। इसी तरीके से पखावज जो है वो मोटी आवाज है, तबला जो है वो पतली आवाज है। अच्छा, जैसे अभी आपने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की बात की, तो जैसे दो संयुक्त गायक मेल फीमेल जब मिलकर गाते हैं तो इसका मतलब क्या 2 जोड़ी तबले रखने पड़ते हैं क्या अलग अलग बजाने के लिए? नहीं, तबला एक ही रहेगा। हाँ, होता क्या है, जैसे पहला काला है जी, तो पहला काला का मतलब साज आप मान लेंगे जी, तो उसका जो पंचम बनता है जी, वो जाके चौथा काला बनता है जी, पंचम जी जी। और संगीत में 7 स्वर हैं लेकिन वैसे 12 स्वर है जी जी जी। 12 स्वर में क्या है कि सा और पा अचल स्वर है, इसका कोई दूसरा स्वरूप नहीं होता है जी जी जी। रे गा धा और नी, ये जो 4 स्वर है इनका कोमल स्वरूप होता है। माँ एक ऐसा स्वर है जिसका तीव्र स्वरूप होता है जी। तो इस तरीके से 7 स्वर शुद्ध और 5 मतलब मिश्रित स्वर जो होते हैं कोमल या मंद्र जी, तो टोटल मिला के 12 स्वर होते हैं। तो वो जो जैसे मेल फीमेल गाते हैं जी, अगर हमने पहले काले का तबला ले लिया तो उसका पंचम बन जाता है चौथा काला जी जी जी। तो वो अच्छा, उसके फीमेल गायिका के साथ भी सूट करेगा और मेल के साथ तो सूट कर ही रहा है। मतलब ये टेक्निकल चीजें हैं जो सामान्य लोगों को नहीं पता होती है जी 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 जी। अगर हमारे पास 2 तबले हैं, पहला काला या दूसरा काला जी, या चौथा काला और 5वां काला जी जी जी, तो कोई भी गायक या कोई गायिका होगा तो हमको तीसरे तबले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, उसी में सब सेटिंग करके उसी में सब हो जाएगा। सामान्य रूप से अगर पहले काले का तबला है जी जी जी, तो वो पंचम बन जाता है या मध्यम बन जाता है। किसी राग में पंचम वर्जित होता है तो मध्यम से तबला मिला लेते हैं जी जी जी। तो चौथा या 5वां काला मिल जाता है तो वो मेल या फीमेल जो गायक है तो उसका आवाज में कहीं भी तबला का स्वर हटकेगा नहीं, बेसुरा नहीं मालूम देगा जी जी। तो ये सामान्य लोगों को नहीं पता है। हाँ, ये टेक्निकल चीजें हैं। हाँ, अब जैसे बांसुरी के साथ में कोई, अब हम लोग तो क्लासिकल के आर्टिस्ट हैं, कोई माली बांसुरी का कलाकार आया बम्बई से जी, अब उसको हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम है कि भाई बांसुरी का स्वर ऊंचा होता है, उससे फोन पे बात हो गई कि हाँ भाई पहला काला रहेगा, हम लेके चले गए तो वो हमारा मैच कर जाएगा। ऐसे हमें मालूम है कि फीमेल का जो है कोई गायिका है ठुमरी की या दादरा की या सुगम संगीत की जी, तो उसका जो है चौथा या 5वां काला रहता है जी जी जी। तो हमारे पास अगर एक तबला भी है तो उससे भी काम चलाया जा सकता है। मध्यम या पंचम में वो संवादी स्वर हो जाता है जी, वादी और संवादी जी, 2 स्वरों का मान में मुख्य प्रभाव होता है। तो या तो तबला वादी स्वर में मिला होना चाहिए, सबसे प्रधान स्वर होता है, राजा होता है जी, और नहीं है तो उसका जो है वो प्रधानमंत्री होता है संवादी स्वर जी।
तो संवादी स्वर में भी अगर तबला मिला है तो काम चल जाएगा। जी जी। तो एक तो ऐसा जैसे आपने क्वेश्चन किया ना कि कई तबले रखने होते हैं क्या, हाँ, तो इस तरह सेटिंग कर लेते हैं वो। तो ऐसा सेटिंग हो जाती है उसकी। जी जी। अच्छा, ये जो बच्चे आपके यहाँ सीखने आते हैं, हाँ। तो ये कहीं इनको वो डिग्री के लिए प्रशिक्षण भी दिलाते होंगे, प्रवेश दिला रखा होगा आपने, कैसे कराते हैं क्या? अपना जहाँ पे आप बैठे हुए थे जी, ये अपना MA तक का मान्यता प्राप्त सेंटर है। अच्छा। प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से भी मान्यता प्राप्त है और भातखंडे संगीत संस्थान से भी मान्यता प्राप्त है। जी। तो यही परीक्षाएं इनकी हो जाती है। इनको डिग्री जो होती है ना, हाँ। प्रभाकर की जो डिग्री है संगीत प्रभाकर, वो ग्रेजुएशन के बराबर होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यही इनकी थ्योरी की और प्रैक्टिकल की परीक्षाएं हर साल होती है बच्चों की। अच्छा अच्छा, तो मतलब एक तरह से बच्चों को अगर प्रवेश लेना तो यहाँ आपके विद्यालय में यहाँ से हाँ, यहाँ ले सकते हो। उनकी डिग्री भी मिलती रहती है साथ साथ। अच्छा अच्छा, क्या लगभग फीस पड़ती होगी इनकी? फीस तो ऐसा है, ये तो हम तो गुरुकुल पद्धति से चलाते हैं। जी, अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब फीस तो वैसे तो 2000, 2500, 3000 रहती है, लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फीस नहीं दे सकते हैं, कम दे सकते हैं। हाँ, तो उनको तो चूंकि गुरुकुल है जी, अब कोई आते केवल कोई बच्चा इससे ना वंचित रह जाए कि भाई वो ज्यादा फीस नहीं दे सकता है, गरीब है, जी, तो फिर हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। कई बार हम मुफ्त भी सिखाते हैं। अच्छा अच्छा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दूर दराज से आते हैं, नहीं उनके पास पैसे है, तो हम कुछ पैसे उनको देते भी है अरे वाह, बहुत सुंदर। कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारी शिक्षा ना रुके, जी जी जी, चलता रहने तो फिर वो आगे जब कलाकार बन जाते हैं हाँ हाँ, तो मानते हैं और इस तरीके से जुड़े रहते हैं। तो सर यहाँ पे 99 से सिखा रहे हैं बराबर कानपुर में। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो बहुत सारे शिष्यों को सिखाया है। लगभग कितने बच्चे सीख चुके होंगे यहाँ से? अब सिखाया तो हमने कम से कम 500 को होगा, वाह, लेकिन उसमें 100 बच्चे हम नाम गिना दें, हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अपना करियर बना रहे हैं क्षेत्र में। करियर बना रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, कमा रहे हैं 30-40 हजार 50,000 रुपए महीने में। जी जी, चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, धन्यवाद जी। तो बड़ा अच्छा लगा हमें भी, आप आइए फिर दोबारा। जी जी, जरूर 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 जी।
धीमा 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 दामारू धीमा शरण पड़े रे शरण पड़े ओ शरण पड़े रे शरण पड़े शरण पड़े रे शरण पड़े रे
पति त्रिपुरारी Thank you.
जब गुफ्तगू होने लगी रंग की जब गुफ्तगू होने लगी आपसे तो होने लगी रंग की जब गुफ्तगू होने लगी रंग की जब गुफ्तगू होने लगी आपसे तुमसे तू होने लगी रंग की जब गुफ्तगू होने लगी तुमसे तू होने लगे रंज की जब गुफ्तगू होने लगे जब गुफ्तगू होने लगी चाहिए चाहिए पैगाम बन दोनों तरह जब
जब वो लगी मेरी बर्बादी मेरी बर्बादी की नौबत आ गई मेरी मेरी बर्बादी की नौबत आ गई तुमसे दूर होने लगे रंज की जब वो